नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधु अग्रवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब मोटापा। आजकल मोटापा एक ऐसी समस्या है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे संसार में इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं मोटापा क्या है। मोटापा जब भी हमारे शरीर का वजन हमारी लंबाई के अनुपात से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? इसके कारण होते हैं जेनेटिक्स मतलब अगर हमारे मदर और फादर में से सिर्फ एक बंदा ओबेसिटी का शिकार है तो 40% चांस होते हैं कि हमारा बच्चा भी ओबेसिटी का शिकार होएगा। अगर हमारे मदर और फादर दोनों ओबेसिटी के शिकार हैं तो बच्चों में 80% चांसेस हैं कि वो ओबेसिटी का शिकार होंगे। बाकी जो बच्चे जो कम वजन के पैदा होते हैं, 2.5 किलो से कम के पैदा होते हैं या 4.5 किलो से ज़्यादा के पैदा होते हैं, या फिर जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, फॉर्मूला फीडिंग करते हैं, या जो बहुत लंबे टाइम के लिए बॉटल फीडिंग करते हैं, ओवर फीडिंग करते हैं, उनमें ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे वो बच्चे जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा होता है, ये हमारे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं ओबेसिटी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में भारीपन रहता है, जिसकी वजह से थकावट होती है, सांस फूलती है, हाथ पैरों में दर्द, बदन में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे जॉइंटों में पेन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रात को खर्राटे भी आ सकते हैं, सांस फूलने लग जाती है। कभी कभी पिगमेंटेशन होता है हमारी गर्दन के पीछे, गर्दन पे और हमारे एक्जिला वाले पार्ट में। बॉयज़ में उसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके ओबेसिटी की वजह से आती हैं। अब बात करते हैं ओबेसिटी के क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से हमें अर्ली एज में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है। अर्ली एज में स्ट्रोक और कार्डियक डेथ भी हो सकती है। की वजह से हमें अर्ली एज में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अर्ली एज में स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं। अर्ली एज में हमें इसकी वजह से इस पीसीओडी की शिकायत जनरली गर्ल्स में इसकी वजह से हो जाती है। अब ओबेसिटी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं? ओबेसिटी का बचाव संभव है, हाँ, हमें ओबेसिटी का बचाव करना चाहिए। हमारा वजन जब भी बढ़ना शुरू होता है, ये धीमे धीमे नहीं बढ़ती, ये एकदम से नहीं बढ़ता है, ये धीमे धीमे बढ़ता है। तो तरीका ये है कि हम अपने वजन को बढ़ने ही ना दें। जब भी वो बढ़ रहा है हमें तभी उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी को डायग्नोज कैसे करते हैं। जब भी हम अपने पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो बच्चे का वजन चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं एज के अकॉर्डिंग, और उसके हिसाब से BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी चेक करते हैं। अगर बच्चा लगता है मोटापा है तो उसका एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है हमारी कमर की नाप, वो भी चेक करते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये एक लेवल के ऊपर है तो ओवरवेट है, और उससे भी ज़्यादा ऊपर है तो ओबेज मतलब मोटापा है। इससे हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम ओबेसिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का है कि हमने अवॉइड जंक्स होते हैं आपके, अवॉइड जंक फूड, ये आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, कोला, ये सब चीज़ें हमने प्रिवेंट करनी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो आपके पिज़्ज़ा, बर्गर में जो ऑयल यूज़ करता है, आइसक्रीम में जो ऑयल यूज़ होता है, ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। न्यूट्रिशियस इनएप्रोप्रिएट फीड, जो कोल्ड ड्रिंक, कोला हम पीते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी तो मिलती है, वो एनर्जी झूठ की एनर्जी होती है, हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट उसकी वजह से नहीं मिलते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे कि आपकी टी है, कॉफ़ी है, कोला है, चॉकलेट है, ये सब हमने अवॉइड करना है। एज फॉर शुगर नहीं खानी है तो बहुत कम मात्रा में खानी है, 0 शुगर हमने एक्स्ट्रा शुगर नहीं खानी है। बाकी इसको प्रिवेंट करने का एक और तरीका है, हमें फॉलो करना है 5-2-1-0 का रूल। अब ये है कि 5-2-1-0 का रूल क्या है। 5 टाइम्स ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स इन अ डे, एटलीस्ट 5 टाइम्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन अ डे। Screen time not more than 2 hours per day. 1 hour of physical activity and 0 no sugary item. और हमारी पूरी फैमिली को और हमें खुद को रोल मॉडल बनना है। हमने पूरी फैमिली ने हेल्दी हैबिट फॉलो करनी है, स्क्रीन टाइम कम देखना है, सीडेंटरी एक्टिविटी कम करनी है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, जंक फूड नहीं खाना है, खाना भी है तो 2 वीक में सिर्फ 1 बार खाना है, कम क्वांटिटी में खाना है। तो प्रेफर करिए कि होममेड फूड खाइए और अपने को और अपने देश को ओबेसिटी से बचाइए। थैंक यू।